हेलो गाइस। तो ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियो होने वाली है और इसमें हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। तो आपको मेरी खुशी से पता चल रहा होगा कि ये जो चीज़ है उसमें मेरे को इतनी खुशी इसलिए हो रही है समझाने में, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा टॉपिक है और टफ भी है। और जिन लोगों को केवल कोर नॉलेज चाहिए ऊपर ऊपर से, उसमें इस वीडियो में मैं पूरा ओवरव्यू दे दूंगा आपको, और इंटरमीडिएट लेवल तक आपको समझा भी दूंगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या अपन यूज़ करते कैसे होता है। और जिनको बिल्कुल ही एडवांस नॉलेज चाहिए उनके लिए अगली वीडियो है, और जिन लोगों का मैथ से दिमाग खराब होता है वो अगली वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। इस वीडियो को देख के लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ लो, बस आपके लिए काफ़ी है। और जो लोग सही में उसमें डेप्थ में घुसना चाहते हैं और सच में जाना भी चाहिए, एडवांस आपको मतलब एल्गोरिथम समझनी चाहिए, तो उनके लिए आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। आज जब मैं बात कर रहा हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो नाम इसका रिग्रेशन है लेकिन यूज़ हम करते हैं इसको क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहली बात तो यहीं से पंगा चालू हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स समथिंग ट्रू और नॉट। ठीक, मैं कह रहा हूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट समथिंग ट्रू और नॉट, तो मतलब हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम इसमें बताने वाले हैं कि हाँ कोई चीज़ जो है वो ट्रू है या नहीं है, यस है या नो है। बस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अपन को किस चीज़ से मालूम रखना है, ट्रू और नॉट, यस और नॉट। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन जब होता है तो भाई मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी होता होगा, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, उसकी बात में करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, इतनी बात होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन में। जैसे कि कोई पर्सन है, अपन उस पर प्रेडिक्शन लगाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो अपन ने एल्गोरिथम अप्लाई करेगी, वो बताएगी कि यस ये खरीदेगा या नो नहीं खरीदेगा, है ना। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। ठीक, दूसरी चीज, इट डजंट प्रिडिक्ट कंटिन्यूस वेर। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल ये प्रिडिक्ट नहीं करता। कंटिन्यूस मतलब जैसे कि अपनी प्राइस हो गई, है ना, प्राइस हो गई, सेल्स हो गई या फिर सैलरी हो गई, ये सब नहीं प्रिडिक्ट करेगा, यस और नो ही करेगा। ठीक है, तो इतने ये दो चीज़ें मैंने आपको लिख दी, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आप समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं सीधे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ कि क्या होता है और एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो भाई, मान लिया कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है कोई, तो उस प्रोडक्ट को मेरे को एज के हिसाब से बताना है कि खरीदते हैं या नहीं खरीदते। तो मैं लिख रहा हूं भाई यहां पर एज अपने एक्स एक्सिस पर, यहां पे लिख देता हूं मैं परचेज। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं भाई जीरो, अरे भाई यहां पे लिख दिया मैंने ज़ीरो, और यहां लिख दिया है वन। ठीक है, जीरो का मतलब कि नहीं खरीद रहे और वन का मतलब है खरीद रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब ये एज मैंने लिखी यहाँ पर, यहाँ पे मान लो ये जीरो है, ये मैंने लिख दिया 10, ये मेरी एज जा रही है, ये मैंने लिखा 20, ये मैंने लिखा 30, ये सारी एज लिख रहा हूँ मैं लोगों की। यहाँ लिख दिया 40, यहाँ लिख दिया 50। ठीक है, अब मेरे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं वो हैं ये। ठीक है, ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। ठीक, अब ये जो मेरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, जीरो बता रहा है कि नहीं खरीद रहे और वन बता रहा है खरीद रहे हैं। ये अपने ट्रेनिंग सेट है, ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो अपने ये एज के लोग हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे और ये वाले एज के खरीद रहे हैं, ये हमारे पास डेटा सेट है। ठीक भाई, सिंपल सा डेटा सेट है, समझ में भी आ रहा है कि हाँ भाई ये लोग जो इतने एज वाले हैं ये नहीं खरीद रहे हैं, ये एज वाले जो हैं खरीद रहे हैं। जैसे ये 30 के ऊपर आप मान लो यहाँ से ये खरीद रहे हैं लोग प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, अब देखो आगे। अब अगर मैं सबसे पहले इसमें बात करूं कि मेरे को प्रिडिक्शन लाइन बनानी है कि मैं कोई एक एज बताऊंगा, उस एज के हिसाब से बताओ कि भाई वो ये प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, है ना।
तो सबसे पहले मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि रिग्रेशन है, फिर ये क्लासिफिकेशन में कैसे यूज हो रहा है ना। तो मैंने कहा कि भाई मेरी लीनियर रिग्रेशन की जो बेस्ट फिट लाइन है वो बन रही है ये। तो क्या मैं लीनियर रिग्रेशन यहां पर यूज कर सकता हूं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे यूज कर सकता हूं मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन बनाई, और लीनियर रिग्रेशन की ये लाइन बना दी मैंने। ये जो बेस्ट फिट लाइन बनी वो मेरी कुछ ऐसी बनी। मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे नॉट परचेज है, यहाँ पर परचेज है, यहाँ ये मैं कह देता हूँ ये कुछ 0.5 है जो कि मिडिल पॉइंट है, ठीक है। और इस मिडिल पॉइंट से मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं, ठीक है। डॉटेड लाइन बना देता हूं मैं, या ऐसे ही बना देता हूं, देखो ठीक है। ये मैंने लाइन बना दी, ठीक है। अब मेरी ये जो 0.5 की लाइन आ रही है, मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो 0.5 से कम वाले हैं इस लाइन के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो सारे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, और जितने भी 0.5 से ऊपर वाले हैं वो सारे खरीदते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूं, मान लो कि एज है 26, माना कि जो एज है 26 वो कहीं आ रही है इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे आ रही है एज 26। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां से लाइन अपनी क्रिएट करी और वो यहां पर कट कर गई। तो यहां पर अगर वो कट कर गई तो मैंने देखा कि भाई ये 0.5 से तो कम है, 0.5 से ये कम है ना, इस जगह पे कट कर गई, क्योंकि मेरी जो 0.5 है लाइन वो इस जगह पे कट कर रही है मेरी प्रोडिक्शन लाइन को, है ना। तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई ये बंदा जो 26 एज वाला है वो नहीं खरीदेगा प्रोडक्ट, बिल्कुल सही नहीं खरीद रहा, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अब मेरी एज आई भाई 32, ठीक है, 32 आई, मानो कि वो यहां थी 32 एज वाला बंदा। तो अब मैंने यहां से लाइन डाली तो वो कट कर गई भाई यहां पर। तो वो जब यहां पर कट कर गई तो ये 0.5 से तो ज्यादा है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई ये बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो भाई ये भी बिल्कुल सही हो गई यार प्रोडिक्शन। तो हमारा तो ये काम लीनियर रिग्रेशन से हो रहा है, लीनियर रिग्रेशन से हो रहा है ये काम, कि लीनियर रिग्रेशन से मैंने सेपरेट कर दिया और उससे हो रहा है। फिर लॉजिक रिग्रेशन की जरूरत क्या है ना। जब लीनियर रिग्रेशन से काम हो रहा है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जरूरत क्या है। तो मैं दो जरूरतें आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि अगर एज है मेरी 41 ईयर्स, ठीक है, 41, तो यहां पर पॉइंट आ गया मेरा 41। तो अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं अपनी, तो 41 से मेरी जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वो जाके कहां कट हो रही है? 1 से ऊपर, 1 से ऊपर पे कट हो रही है ना, क्योंकि मेरा 1 जो था वो ये था, 0 जो था ये था, तो मतलब ये तो 1 से भी ऊपर चली गई भाई, क्योंकि अपनी जो लाइन है वो ऐसी है ना। तो चलो 1 से ऊपर चली गई तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अपन एडजस्ट करके बोल देंगे कि भाई कुछ भी हो 0.5 से बड़ी है ना, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 से बड़ी है तो वो यस है। चलो ये भी प्रॉब्लम समझ में आई, लेकिन चलो 1 से ऊपर जा रही है तो ये एक दिक्कत तो है, लेकिन छोटी दिक्कत है। दूसरी छोटी दिक्कत क्या है? दूसरी छोटी दिक्कत ये है कि मैं कहूँ कि अगर मेरी एज 20 से कम है, यहाँ पर जो 20 से गुजर रही है, मान लो ये है 15, तो जब मैं 15 से बात करूँ तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर कहीं कट होगा इस जगह पे, तो ये नेगेटिव में जा रही है, मतलब 0 से कम जा रही है। चलो लेकिन तब भी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई चलो 0.5 से कम है तो इसको मैं क्या कहूँगा, नो। तो ये भी एक छोटी प्रॉब्लम है कि जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0 से कम आ रही हैं और 1 से बड़ी आ रही हैं, क्योंकि हमारा आंसर तो 0 1 में होना चाहिए। ठीक है भाई, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई लीनियर रिग्रेशन से। दूसरी क्या प्रॉब्लम है? अब ये जो दूसरी प्रॉब्लम है यही मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसी मेन प्रॉब्लम के कारण क्या करने वाले हैं अपन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है भाई मेन प्रॉब्लम, वो देख लेते हैं। तो इतना पूरा ये डायग्राम वायग्राम सब हटाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत है। पूरा ही हटा दो। क्या मेन प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ये हैं जैसे पहले थी, ठीक है। यही मेरी ऑब्जर्वेशंस थी पहले,
है ना, ऐसी थी, ये थी, तो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी अपनी, है ना, ये वाली, और अपन इससे सेपरेट कर पा रहे थे, सही हो रहा था सेपरेट। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मैं कह रहा हूं कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन कोई है आउटलायर, वो यहां पर है, ये है भाई। अच्छा ये है। अब जो बेस्ट फिट लाइन बनेगी वो बनेगी आपकी कुछ ये, हो गया कबाड़ा सब, हो गया कबाड़ा। क्यों हो गया कबाड़ा, इसलिए हो गया कि अब जब अपन 0.5 वाली से लाइन डालेंगे, तो जो 0.5 वाली लाइन से गई वो यहां करी, अपना जो 0.5 वाली लाइन कट करी वो गई इस, वो कट करी इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे कट करी 0.5 वाली। लेकिन आप डेटा सेट को तो देख के कह सकते हो ना कि ये जो 2 पॉइंट हैं ये तो परचेस्ड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं ना, परचेस्ड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, ये वाले 2 पॉइंट है ना। लेकिन अपना 0.5 जब यहां कट कर रहा है तो आप देख सकते हो कि ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अगर मैं इससे लाइन अगर डालूं तो ये आ जाएंगे नो वाली कैटेगरी में, क्योंकि ये 0.5 से नीचे कट कर रहे हैं, 0.5 से नीचे कट कर रहे हैं ना इस लाइन के हिसाब से, अपनी लीनियर लाइन के हिसाब से, तो ये तो नो में आ जाएंगे। किसकी वजह से, एक आउटलायर की वजह से हो गई दिक्कत। और मान लो कि कोई पॉइंट मान लो यहां आया, यहां पर इस जगह पे आया, तो ये तो परचेज करेगा ना प्रोडक्ट, क्योंकि आप देख सकते हो टेस्ट सेट को देखो। लेकिन जबकि अगर इस एज वाले को मैं यहां से डालूं तो यहां पर कट कर रहा है ना, ये यहां पर कट कर रहा है इस जगह पे, तो मतलब अपना मॉडल तो ये कह रहा है कि नहीं करेगा ये परचेज। ऐसा सब क्यों गड़बड़ हो गया, एक आउटलायर की वजह से। तो दिस इज द कंसेप्ट कि अपन लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज करते हैं, लेकिन अपन लीनियर रिग्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चेंज करते हैं और उसको यूज करते हैं, इसलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नाम रिग्रेशन है, जबकि यूज होता है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब आई बात समझ। अपन बनाएंगे कुछ ऐसी ही लाइन, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, और ये रिग्रेशन ही लाइन है, लेकिन उसको कुछ चेंज कर कर अपन एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज होता है। अब भाई क्या करने वाले हैं, अब देख लो भाई क्या करेंगे। इतने में तो आई थिंक आपका दिमाग नहीं खराब हुआ होगा, इतने में तो समझ में आ गया होगा। दिमाग खराब तो अगली वीडियो में होगा, इसमें तो आपको आएगा समझ में। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं पूरा, जिसको मतलब नफरत है मैथ से वो यही वाला करे। अब मैं यहां पर लिखता हूं भाई कि मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, ये थी मेरी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 0.5 है, ठीक है, यही है मेरी जो लीनियर रिग्रेशन से बेस्ट फिट लाइन आ रही थी, वो आ रही थी कुछ ऐसी, ऐसी आ रही थी ना। तो सबसे पहले जो अपन की पहली प्रॉब्लम थी कि भाई ये ऊपर निकल रही है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, एक ये नीचे निकल रही है, ये एक प्रॉब्लम, तो इसको भी खत्म करना है, और वो जो आउटलायर वाली प्रॉब्लम बताई मैंने उसको भी खत्म करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो बेस्ट फिट लाइन है वो ऐसी नहीं बनाएंगे, अपना जो बेस्ट फिट लाइन का जो शेप होगा वो हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन का शेप जो हो गया वो हो गया ऐसा। दिस इज नथिंग बट द लाइन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दिस इज नथिंग बट द लाइन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि अपन की जो लीनियर लाइन थी वही है। मैं बताऊं ये कैसे टर्न हुई, आपको टर्न करके बताता हूं। देखो, मैंने कहा कि भाई ये मेरी लीनियर लाइन है, ये मेरी लीनियर लाइन है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको एक जेड शेप दे रहा हूं। जेड शेप कैसे दे रहा हूं, ये इसके ऊपर जितनी लाइन निकल रही है ना इस 1 के ऊपर, उस लाइन को मैं क्या कर रहा हूं, उस लाइन को मैं यहां से ऐसे बना दे रहा हूं, जितनी भी ये ऊपर जा रही है ऐसे, और जितनी भी ये यहां पर नीचे जा रही है उसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, और इनको हटा दे रहा हूं। ठीक, ये मेरी बन गई लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लाइन। मेरी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लाइन है वो ऐसे बन जाएगी, है ना।
अब इससे कैसे प्रेडिक्शन हो रही है, वही सेम तरीके से प्रेडिक्शन हो रही है कि मैंने 0.5 से मान लो कि मैंने यहाँ पर एक डाला। अब कोई ऑब्जर्वेशन आई तो मैं कैसे बताऊंगा भाई, कैसे बताऊंगा, इस लाइन के हिसाब से बताऊंगा कि मैं, अगर कोई पूछता है कि भाई एज मान लो 23 ईयर्स है, तो मान लिया कि 23 ईयर्स जो एज है वो कहीं इस जगह पे आ रही है, इस जगह पे है ना, इस जगह पे आ रही है 23 ईयर्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डालूंगा लाइन, चेक करूँगा ये पॉइंट, माना कि ये पॉइंट है मेरा 0.3, तो मैं कहूँगा कि भाई ये 0.5 से तो कम है, तो हाँ ये प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। और अब मैंने कहा कि मेरा ऑब्जर्वेशन कहीं यहाँ पे है, तो मैंने इससे लाइन डाली, चेक किया कि हाँ भाई ये इस जगह पे आ रहा है, तो ये परचेज करेगा। अब इसमें एक चीज़ और देखो यार, अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई ऑब्जर्वेशन एक इधर आया है ना, उससे मैंने अगर एक कोई यहाँ से चेक किया तो ये आ रहा था मेरा इस जगह पे, इस जगह पे, और वो था 0.7। तो यार ये 0.7 था, और अगर मेरा यहाँ पर जो आ रहा था वो था 1 है ना टोटल, क्योंकि इस पे 0.7 आएगा, 0.6 यहाँ 0.5 से नीचे आएगा कुछ, तो इनका मतलब क्या है, ये क्या है, मैं कह रहा हूँ ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये 0.3 आ रहा है, इसकी वैल्यू इस जगह पे है ना, तो ये 0.3 क्या है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी। अगर मैं टोटल 50 ले रहा हूं, 0.5 ले रहा हूं ना, तो मैं टोटल क्या ले रहा हूं 50, और अगर मेरा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां आ रहा है 30 पर, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हाँ भाई टोटल 50 में से, टोटल 50 में से ये जो पॉइंट है जो हमारा आ रहा है ये है 30, विच इज दिस नियर टू 50। मीन्स क्या हुआ इसका, कि ये पॉइंट जितना ज़्यादा 50 के पास होगा, जैसे ये अभी 30 है ना, कि जितना ज़्यादा पास होगा 50 के, उतने चांसेस, इसकी उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि हाँ ये प्रोडक्ट को परचेज करेगा। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, क्योंकि देखो अपनी जो वैल्यू है वो है 0 से 1 के बीच में, 0 मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, 1 मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट परचेज करेगा, ये 0 नथिंग एंड 1 कुछ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, 0.5 है न्यूट्रल। तो जैसे जैसे 0 से वैल्यू बढ़ती जाएगी और 1 के पास आती जाएगी, उसका मतलब ये है कि ये चांस बढ़ते जा रहे हैं प्रोडक्ट को खरीदने के। 0.3 इज नथिंग बट 30% चांस कि वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर 0.2 आई तो 20% चांस कि वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। ये है इसका मतलब। 0.7 इज नथिंग बट 70% चांस कि वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। ये हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ये है ये। अब आई समझ में क्लियर चीज? अब देखो और आगे आ रहा है ना मजा, इसमें तो आएगा मजा। आप देखो यार, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगले में दिमाग खराब होगा, इसमें जितने मजे लेना ले लो। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो भाई मेरी लीनियर लाइन मैंने बनाई थी, इसको मैंने ऐसे ही टेढ़ा करके जेड सा बना दिया। ये तो भाई मेरे को समझ में आ गई, लेकिन ये बना कैसे? अपनी जो इक्वेशन थी वो तो ये थी भाई, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, या फिर मैं इसको हाइपोथेसिस की फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं कह सकता हूं इसको हाइपोथेसिस थीटा x इक्वल्स टू थीटा ऑफ t x प्लस थीटा 0। मैं ये इन दोनों का मतलब इक्वल ही है, कंफ्यूज मत होना। दिस थीटा t इज नथिंग बट अवर मैट्रिक्स फीचर, ठीक है। x अपना डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये हाइपोथेसिस का कांस्टेंट है ना। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। अब मैं जब कह रहा हूं इसको नॉर्मल इक्वेशन में, मैं दिखाता हूं आपको। मैं कह रहा हूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये थी मेरी लीनियर इक्वेशन की लाइन। अब ये जब लीनियर, अब ये लीनियर लाइन तो रही नहीं, तो ये ऐसे जब टर्न हो रही है तो कुछ ना कुछ तो इस पर मैंने अप्लाई किया होगा।
तो हाँ जी, मैंने बिल्कुल अप्लाई किया है, मैंने किया है इस पर अप्लाई सिग्मॉइड फंक्शन। क्या अप्लाई किया है? सिग्मॉइड फंक्शन। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक फंक्शन। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं या लॉजिस्टिक फंक्शन इसको हम बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस वाई, वेयर y क्या है? y क्या है? y ये है हमारी लीनियर इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो जब मैं इस इक्वेशन को यहां पर पुट कर रहा हूं, तब मेरे को जो अपनी लीनियर लाइन थी वो कुछ ऐसे मिल रही है, इस शेप में। ये हमें क्या करके दे रहा है? सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन ये हमें टर्न करके दे रहा है। ठीक है, अब ये सिग्मॉइड फंक्शन जब हमें ऐसे कुछ टर्न करके दे रहा है, तो इसके फायदे भी कुछ होंगे ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, वो भी देख लेते हैं। ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लो, सब चीजें मैं बता रहा हूं हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी काफी टफ है, आप कहीं भी चेक कर लेना। ये इसके बिहाइंड का मैथ्स और ये जो एल्गोरिथम है, और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ, तो ध्यान से आप देखते जाओ दिमाग खोलकर। तो जो मेरी लीनियर लाइन थी, मैं कह रहा हूँ मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। मेरी जो एक लीनियर लाइन थी वो क्या केवल इतने पे चलती है? मतलब 0 से लेके प्लस पॉजिटिव तक, प्लस इनफाइनाइट तक। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी एज 0 थी, 10 थी, 20 थी, 30 थी, है ना? ऐसे करके एक्स एक्सिस में मैं इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ ना। चलो ये एज में तो चलो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ वेट, किसी चीज़ का वेट, है ना, तो भाई वो तो इनफाइनाइट तक जा ही सकता है। मैं कह दूँ लास्ट में पूरे अर्थ का वेट, तो भाई इनफाइनाइट तक पहुँच गया, है ना। एक्स एक्सिस में मैंने वेट ले लिया तो इनफाइनाइट, है ना। अगर ये मान लो ये वेट है, और मैं अगर इसकी लीनियर लाइन ड्रॉ करूँ, मेरा जो बेस्ट फिट लाइन बन रही है कुछ ऑब्जर्वेशन से, मान लो कुछ ऐसे बन रही है ना, तो ये लाइन तो भाई इनफाइनाइट पे भी मैच कर जाएगी। मतलब मान लो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, कोई काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इनफाइनाइट के आसपास, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये लाइन एंड थोड़ी हो रही है, वहाँ पे भी कट होके अपन को मिल जाएगी, है ना। और क्या ये लाइन केवल इतने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं है इतने तक सीमित। ये प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है, ये माइनस इनफाइनाइट पे भी जा रही है। ये जो इसकी लाइन बन रही है, मैं अभी आपको इक्वेशन समझाऊंगा। ये देखो, ये कुछ ऐसा सीन है अपना। अब देखो ना जरा, मैं कह रहा हूँ अगर जो मेरी बेस्ट फिट लाइन है वो ये है, तो ये प्लस इनफाइनाइट पे तो जा ही रही है, और मैं आपको जो इतना ग्राफ शो करता हूँ वो केवल इतना ग्राफ शो करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, तो माइनस इनफाइनाइट तक भी हैं, तो अपन यहाँ की भी वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करना है? अब तो और दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई भाई? क्योंकि मैं इस लाइन को ही तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चेंज कर रहा हूँ ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे तो मेरी भाई दो ही वैल्यू है, एक तो 1 है और एक 0 है, दो ही तो वैल्यू है। तो ये माइनस इनफाइनाइट जा रही है, प्लस इनफाइनाइट जा रही है। अब ये सिग्मॉइड फंक्शन कैसे हैंडल कर रहा है इनको? बड़े प्यारे तरीके से हैंडल कर रहा है, बहुत प्यारे तरीके से। हमारा जो सिग्मॉइड फंक्शन है ना, वो पता है क्या करता है? वो हमारी जितनी भी सारी वैल्यूज हैं, उन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा 1 से 0 के बीच में। 1 से 0 के बीच में कन्वर्ट कर देगा। यही सबसे बड़ा फायदा है सिग्मॉइड फंक्शन का। दिस इज अ मैजिकल फंक्शन विच कन्वर्ट्स द वैल्यू बिटवीन 1 to 0। इसलिए हम सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। आउटलायर की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? आउटलायर जो था, मैं कह रहा हूं ये काफी दूर था ना, ये अब ये काफी दूर बने रहे, फर्क क्या पड़ता है? सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई किया तो वैल्यू तो उसके 0 से 1 के बीच में ही आएगी ना। ये फायदा हो गया ना सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करने का। तो हमारा जो मेन रीजन है सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करने का, वो ये है कि हमारी जो लाइन को है वो 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब सिग्मॉइड फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, एंड इसकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी कि भाई
लेबल कैन बी 0 और 1, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब जो मेरा नॉर्मल, अच्छा अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि मान लो कि मेरी कोई लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, लीनियर लाइन की कोई इक्वेशन है। तो वो मान लो कि मेरी लाइन की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एंड इसमें मेरा जो m है वो मान लिया 0.8 है, एंड ये x है प्लस c मेरा कोफिशिएंट मान लो कि 0.2 है, ठीक है। और इसकी जो मेरी बेस्ट फिट लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही है, इस फंक्शन की कुछ ऐसे जा रही है ना, ये मेरा पूरा ग्राफ है ना, ये बेस्ट फिट लाइन जा रही है। डायग्राम थोड़ा गंदा बना है, कोई नहीं, समझ जाना। तो अब क्या ये केवल पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है क्या? अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ -0 या -2 रख दूँ मैं, अगर मैं वैल्यू -2 रख दूँ तो क्या होगा भाई? नेगेटिव आ जाएगी ना वैल्यू, नेगेटिव आ गई ना हमारी वैल्यू। तो जो हमारी ये लीनियर इक्वेशन की लाइन है, ये लीनियर जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसकी मैंने कोई इक्वेशन बनाई, तो इसकी वैल्यूज तो भाई प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में हो सकती है। इसको मैं अगर अपना हाइपोथेसिस बोलूँ, इसको आप हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू तो क्या हो सकती है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो यही मेरी अगली प्रॉपर्टी है कि h ऑफ x ये बड़ा भी हो सकता है 1 से और छोटा भी हो सकता है 0 से। सही बात है कि नहीं? h ऑफ x जो मैंने अभी आपको लिख के बताया था वो बड़ा भी हो सकता है 1 से, 0 भी हो सकता है, लेकिन अपन को तो 1 और 0 इसी में चाहिए ना आंसर। ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई कि अपन के लेबल जो हैं वो या तो 0 और 1 होंगे, लेकिन जो h ऑफ x है वो या तो बड़ा होगा 1 से या छोटा भी हो सकता है। ये मतलब पॉसिबिलिटी है कि 0 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिप्रेजेंटेशन अब अपन इसकी देखते हैं। अब जब मैं इसकी लॉजिस्टिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा, लॉजिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, तो जब इसकी लॉजिस्टिक में रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो लॉजिस्टिक रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, ठीक है। हमारी वैल्यू जो होंगी वो कुछ ऐसी होंगी कि जो हमारा हाइपोथेसिस है उसकी वैल्यू 0 से बराबर या बड़ी होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। ये हमारा लॉजिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसी रिप्रेजेंटेशन से अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हो गई। आई थिंक मैं अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपली मुझे ऐसा लग रहा है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलो मैं एक छोटे से आपको एक एग्जांपल लेके और एक चीज़ समझा देता हूँ इसी वीडियो में। वैसे तो इसकी पूरी समरी हो चुकी है, आप समझ गए हो कैसे लाइन चेंज हुई है ना, किस फंक्शन में अपन ने वैल्यू पुट करी। अब इंटरमीडिएट लेवल तक जाना है तो थोड़ा सा और समझा देते हैं, बाकी अगली वीडियो में तो एडवांस देख ही लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरी जो इक्वेशन है वो है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना यार, h थीटा ऑफ x इक्वल्स टू थीटा टी एक्स प्लस थीटा 0। इसमें जो ये जो x है आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये अपन का क्या है, ये अपना क्या है, ये कोएफिशिएंट हो गया और ये अपना इंटरसेप्ट, ठीक है। मैं कहूँ कि ये जो मेरा इंटरसेप्ट है ये 0 है, ठीक है, ये 0 है तो इसको हटा दो, ये मेरा 0 है, इसको हटा दिया मैंने। अब मेरी जो इक्वेशन बची वो क्या बची, वो मेरी बची h ऑफ थीटा एक्स इक्वल्स टू थीटा टी एक्स, यही मेरी इक्वेशन बची। इसको आप नोट कर लो, ये इक्वेशन मेरी बच गई, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। अच्छा जी, हो गया है खत्म। अब क्या, अब मेरी जो इक्वेशन बची वो क्या थी, वो मैंने आपको बता दी थी। उसको हम किस में पास करेंगे, सिग्मॉइड फंक्शन में।
सिग्मॉइड फंक्शन में करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो है जी ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। जब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा टी एक्स, यही हो गया। अच्छा राइटिंग बेकार आ गई, एक सेकेंड समझाता हूँ। ये हो गया 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा टी एक्स। समझ में आ रहा है ना, मैं बोलते जा रहा हूँ माइनस थीटा टी एक्स। ये जब हमने अपने सिग्मॉइड फंक्शन में रख दिया तो यही इक्वेशन बनी कि नहीं बनी हमारी, बनी ना। हाँ यही इक्वेशन बनी है। तो ये हमारे सिग्मॉइड फंक्शन पे वैल्यू रखने पे होता है। और जब मैं x की वैल्यू चेंज करता रहूंगा तो ये फंक्शन जो है वो क्या करता रहेगा, 1 से 0 के बीच में कन्वर्ट करता रहेगा वैल्यूज को। ठीक है, इतनी चीज अब हमें क्लियर है। अब इसके मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो इसी वीडियो में सुन लो आप, अगली वीडियो का ही ज़्यादा वेट क्यों करें, अभी फ्लो सही चल रहा है। ठीक है, जो मेरा सिग्मॉइड फंक्शन है ना वो कुछ ऐसा बन रहा है, आप देखो बताता हूँ मैं। ये थोड़ा सा जगह चाहिए यार, इसको हटा दो। अब ये तो समझ में आ गया है, इसको जल्दी से हटाऊं। हाँ अब देखो यार, ये मेरा पूरा ग्राफ है। ठीक है, अब जब मैं सिग्मॉइड फंक्शन की बात कर रहा हूं तो उससे जो मान लो कि जो लाइन निकल रही है ना वो कैसे निकल रही है, हमारी जो सिग्मॉइड फंक्शन से मान लो जो लाइन निकल रही है वो ऐसी कुछ बनेगी। देखो ठीक, ऐसी ये कुछ लाइन बनेगी। ठीक, और ये लाइन जो यहां पर जिस पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, इसको मैं बोलने वाला हूं 0.5। ठीक है, इसको मैं बोलने वाला हूं 0 और इसको मैं बोलने वाला हूं 1। ठीक, इस लाइन को मैं बोलूंगा g ऑफ z, जो मेरा सिग्मॉइड फंक्शन था। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, ये वाले एक्सेस को, इसको मैं बोलूंगा z, जो इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है उसको मैं कहूंगा z। तो क्या आप इस ग्राफ को देख के कुछ चीज समझ पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो आप चीज? मैं तो समझ पा रहा हूं। क्या समझ पा रहा हूं मैं कहूंगा कि when g of z is greater than equals to 0.5, जब g ऑफ z की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है 0.5 के, तब मेरे जो z की वैल्यू है वो बड़ी है या बराबर है 0 के। और जब मेरे g ऑफ z, यही तो कंक्लूजन निकल रहा है, कि वैल्यू छोटी है या बराबर है 0, छोटी है, सॉरी बराबर नहीं, ये हटाओ, छोटी है 0.5 के, तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हमारा z है वो है छोटा 0 से। z किससे छोटा है हमारा, 0 से। यही तो कंक्लूजन निकल रहा है इस लाइन को देख के। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अब ये जो हमारा z था ये क्या था, हमारा z क्या था, ये मैंने कंक्लूजन तो आपको निकाल दिया। अब आपको और समझ में आएगा, z होना चाहिए अपना जब छोटा है 0 से, तो ये हो रहा है ना। अपना जो z था वो क्या था, याद है आपको, वो था अपना थीटा टी एक्स, यही था ना थीटा टी एक्स। तो मैं कह रहा हूं जब ये थीटा टी एक्स की वैल्यू, थीटा टी एक्स की वैल्यू जब बड़ी है, किससे बड़ी है, 0 से, जब थीटा टी एक्स की वैल्यू बड़ी है 0 से, तब g ऑफ z की वैल्यू बड़ी है 0.5 से। और जब थीटा टी एक्स की वैल्यू छोटी है 0 से, तब g ऑफ z की वैल्यू छोटी है 0.5 से, है ना। यही चीज तो हुई। चलो भाई ज्यादा हो गया, एक चीज और देख लें क्या इसमें अब, या चलो फिनिश करते हैं इस वीडियो को, इतना काफ़ी है आपके लिए जानना। मन तो मेरा कर रहा है लेकिन चलो छोड़ो, इंटरमीडिएट लेवल तक आपको इतना जानना काफ़ी है ना, काफ़ी हो गया ये इतना।
अब जो कॉस्ट फंक्शन है और बाकी जो मैथमेटिक्स है बैंड का, वो सब अपन देख लेंगे अगली वीडियो में, वो एडवांस हो जाएगा। ये सब आपको मेरे को लगता है समझ में आया होगा, ना भी आया हो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से देख लेना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मॉइड फंक्शन में कैसे पुट करते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, सब कुछ तो आपको समझ में आ गया। क्या बचा है इसमें, सब कुछ हो गया। बस कॉस्ट फंक्शन और एडिशनल मैथमेटिक्स वो सब मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे इसमें। तो ये ठीक है, अपना पूरा लॉजिस्टिक, और जिसको अगली वीडियो स्किप करनी है कर सकता है बिल्कुल, जिसका सर दर्द करना है ना, इतना समझ लिया आपने, ये बहुत है। और वैसे अगली वीडियो में अपन एडवांस में जाने वाले हैं, और बाकी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, वो ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया है इस वीडियो में है। दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपको भी लग रहा होगा इसमें कुछ टॉपिक तो छूटा नहीं, आपको सब समझ में आ ही गया। एक बार मैं अगर समराइज कर दूं जल्दी जल्दी से, चलो कर देता हूं समराइज। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरा ये था कि मेरे पे भाई ये मेरा ग्राफ है, मेरे पे कुछ जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं वो कुछ ये हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं जो मेरे ये हैं, अगर मैं इसकी लीनियर रिग्रेशन से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो कुछ ऐसे हो रही है, तो ये लाइन जो हो रही है ये इतना अच्छा नहीं है, अगर आउटलायर्स वगैरह आ जाएं तो दिक्कत प्रिडिक्ट करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस लाइन को कुछ ऐसे टर्न कर दिया, यहाँ पर बीच में लिया मैंने 0.5 और उससे मैंने एक लाइन डाली, ठीक है। और उससे लाइन डाल के बस मैं चेक करता जा रहा हूँ कि कहाँ 0.5 से कम है वैल्यू, वहाँ पे मैं 0 बोल दूंगा, जहाँ 0.5 से ज़्यादा है वहाँ मैं 1 बोल दूंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो लीनियर लाइन थी, जब इसको मैंने ऐसी लाइन में चेंज किया तो वो कैसे चेंज किया, वो मैंने किया सिग्मॉइड फंक्शन से। सिग्मॉइड फंक्शन की वैल्यू, सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई, है ना, ये होता है सिग्मॉइड फंक्शन। तो इससे मैंने इस लीनियर लाइन को ये किया। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है।